मन हमारा अच्छा होता है तो सारे काम फटाफट हो जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है काम करने में। हम लोग इतनी हँसी-खुशी से काम करते हैं, लेकिन जब किसी कारणवश अगर हम परेशान हैं, कोई भी अगर टेंशन है या कुछ भी है, तो सारे काम एकदम पेंडिंग हो जाते हैं। मतलब किसी काम में मन ही नहीं लगता है कि क्या करें? तो चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम ठीक-ठाक हूँ। तो जी, सुबह मैं उठ गई थी 5:30 बजे और फिर गए छत पे, तो थोड़ा बाहर की मतलब हवा ली बढ़िया ताज़ी, क्योंकि सुबह-सुबह की हवा सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो इसीलिए हमारी आदत है कि सुबह उठते ही सबसे पहले या तो मैं बाहर जाती हूँ गेट खोल के, और या तो फिर सीधे छत पे निकल जाती हूँ, तो थोड़ी देर अपना टहलती घूमती हूँ और थोड़ा अपना जैसे एक्सरसाइज़ वग़ैरह करना है तो करती हूँ, और फिर आ जाते हैं तो अपना किचन में लग जाते हैं, क्योंकि किचन का काम तो सुबह सबसे पहले मेरा स्टार्ट होता है। तो छत पर से आने के बाद हमने यहाँ मटर मतलब रात में भिगो कर रख दी थी, तो वही मटर चढ़ा दी थी, और मटर हमारी मतलब 2-3 सीटी लगाने के बाद एकदम अच्छे से गल गई थी। तो यहाँ मतलब बेटे के लिए जो है मटर बना के दे दिया है, और मटर एकदम बिल्कुल जैसे गाँव में बिकने आती है ना, वैसे ही बनाया है, क्योंकि हमको ऐसी मटर खानी बहुत पसंद है। और बाकी तो मतलब बहुत तरीके से मटर बनाई जाती हैं, लेकिन हमको जो है ऐसे ही पसंद है मटर खानी। और जो लोग गाँव से हैं तो उनको पता होगा कि गाँव में कैसे मटर मतलब बेचने आते हैं, पत्तों पर मटर देते हैं, तो वो मतलब पता नहीं क्यों हमको उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह का जो है नाश्ता वग़ैरह सबने कर लिया था, और उसके बाद हस्बैंड जा रहे थे अपने काम पे, तो हमने कहा थोड़ी देर रुक जाओ और अमरूद जो लगे हुए हैं तो इनको तोड़ दो, क्योंकि बहुत सारे अमरूद पके हुए थे, तो जो उनके हाथ से मतलब नीचे से मिल गए तो वही तोड़ दिए हैं। बाकी ऊपर बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं पके, और आम के जैसे मतलब नीचे गिर रहे हैं। सुबह उठ के अगर बाहर जाओ तो देखो ढेर सारे अमरूद नीचे पड़े हुए हैं। तो इसीलिए हमने कहा जो मिले उनको तोड़ दो, बाकी तो गिरते हैं, गिरने दो, फिर क्या करेंगे। और पेड़ अभी इतना छोटा है, पतला सा है कि मतलब उस पे चढ़ा भी नहीं जा सकता है कि चढ़ के और अमरूद तोड़ लें। तो इसीलिए अमरूद जो हैं ऐसे अपने आप से पक के और नीचे गिर जाते हैं, और जो रोड पे लोग चलते हैं तो वो अपना तोड़ के खाते रहते हैं, और इतनी जल्दबाजी में लोग तोड़ते हैं कि डालें भी मतलब तोड़ देते हैं। और बाहर निकलो तब देखो तो बड़ी गुस्सा आती है, लेकिन आस-पड़ोस के लोग मतलब जब निकलो तो बताने लगते हैं कि ध्यान नहीं देती हो, और तुम्हारे अमरूद जो हैं सारे लोग तोड़ते हैं, पेड़ भी तोड़ देते हैं। तो भाई खाने वाली चीज़ है, तोड़ें, खाएँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन पेड़ का नुकसान कर देते हैं, तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। लेकिन क्या करें, क्योंकि अंदर रहो तो बाहर कौन बार-बार जाए पेड़ को देखने कि कौन अमरूद तोड़ रहा है, तो इसीलिए पेड़ का बड़ा नुकसान हो जाता है। तो चलिए ये सब तो अपना लगा ही रहता है, और फिर आ गए थे किचन में, तो हमने कहा चलो फटाफट पहले किचन की साफ-सफाई अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि सुबह-सुबह किचन इतना ज़्यादा मतलब बिखर जाता है कि सामान उठाओ और फिर सोचो कि जहाँ का सामान वहीं रख दो। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि इतना मतलब भागम-भाग मच जाती है कि सारे काम मतलब इधर-उधर हो जाते हैं। फिर अपना किचन का जो है सारा कुछ साफ-सुथरा करके, और गैस चूल्हा भी हमने कहा अच्छे से धुल लें। हमारी आदत है मतलब डेली तो नहीं, लेकिन हर तीसरे दिन मैं गैस चूल्हा को ऐसे मतलब धुलती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि बढ़िया से हमारी गैस चूल्हा जो है एकदम अच्छा से चमकता रहता है, एकदम साफ-सुथरा। और वैसे तो कपड़े से भी पोंछ दो तब भी साफ रहता है, लेकिन हमारी आदत है कि एक बार अच्छे से तीसरे दिन मैं ज़रूर से ज़रूर धुलती हूँ, और उसके बाद सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ देती हूँ, तो एकदम बढ़िया साफ-सुथरा हो जाती है। क्योंकि इसके जो बर्नर होते हैं ना, तो इसमें मतलब जंग लग जाते हैं अगर धुलो पानी से, तो इसीलिए मतलब धुलने के बाद और तुरंत उसको सूती कपड़ा से बढ़िया सूखे कपड़ा से मतलब पोंछ देती हूँ, एकदम सुखा देती हूँ, तो जंग वगैरह का कोई डर नहीं रहता है। और क्योंकि मतलब इसकी जाली जो होती है ना, तो वो जब जाम होने लगती है ना, तो गैस कायदे से चलती नहीं है। तो इसीलिए मैं टाइम पे टाइम मतलब करती रहती हूँ साफ-सफाई, तो हमारी गैस जो है बहुत अच्छी हमेशा जलती है। तो चलिए गैस वगैरह धुलने के बाद और यहाँ पे
बजे हमने जो है बर्तन ढेर सारे सुबह के हो गए थे, चाय, नाश्ता और मटर वगैरह जो बनाए थे। मटर और पूड़ी हमारे यहाँ बहुत पसंद की जाती है, मतलब हमको तो फिलहाल ज़्यादा नहीं पसंद थी क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी, हम नए-नए आए थे, तो यहाँ मटर पूड़ी जब बनती थी, तब हमको बड़ी हँसी आती थी कि अरे! मटर पूड़ी क्या खाना है? लेकिन जब धीरे-धीरे मतलब यहाँ रहने लगे फिर वही चीज़ें मतलब जैसे खाए ना, तो होता है ना कि किसी चीज़ की अगर बार-बार वही चीज़ रिपीट होती रहे तो शायद पसंद आ जाती है, तो बस यही कुछ मेरे साथ हुआ। क्योंकि मैं जब आई थी तब हमको बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि ये मटर पूड़ी क्या खाना नाश्ता है, लेकिन जब खाने लगी तो अब हमको अच्छा लगता है लेकिन पूड़ी ज़्यादा मैं खाना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि ऑयली चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। एक दिन खा लूँगी तो 2-4 दिन तक तो मैं परेशान रहूँगी। तो इसीलिए मतलब मैं ऑयली चीज़ों से बचती रहती हूँ, लेकिन बनाती हूँ तो क्या करें अपने लिए फिर अगर इच्छा हुई तो 1-2 रोटी बना ली और नहीं तो फिर उसी में से 1-2 पूड़ियाँ अपना खा लिए और अपना काम चला लिए। तो किचन हमारी एकदम साफ-सुथरा हो गई है और यहाँ मतलब पानी का ये जो घड़ा है ये ख़ास मेरे लिए है क्योंकि मैं फ्रिज का पानी बिल्कुल भी पीती नहीं हूँ, तो इसीलिए ये घड़ा मतलब छोटा-सा मँगाए थे, तो मैं घड़े का ही पानी पीती हूँ और घड़ा नहीं था तो ऐसे सीधे मतलब कैंट का पानी निकाल के डायरेक्ट मैं पीती थी, चाहे जितनी गर्मी हो, मैं फ्रिज का पानी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर मैं मतलब पी भी लूँ तो हमको पता नहीं क्या है कि अगर मैं जैसे मैंगो है या मतलब फ्रिज का पानी है या ऑयली चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें अगर मैं खा पी लूँ तो मुझे पता नहीं क्यों मेरी शरीर एकदम भारी-भारी सी लगने लगती है, तो इसीलिए नहीं खाते हैं और उसके बाद आ गए हैं रूम में तो अपना झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, चद्दर भी चेंज कर लिया है और मतलब ऐसे ही सबकी लाइफ जॉइन करती हूँ। मोबाइल एक हाथ में है और एक हाथ से हमारा झाड़ू लग रहा है, क्योंकि सुबह का टाइम इतना बिज़ी रहता है ना कि बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है, तो इसीलिए भाई सबका सपोर्ट करना है हमें क्योंकि दूसरों की अगर मदद करेंगे तभी तो लोग हमारे पास आएँगे मदद करने। तो ऐसे काम करती हूँ, ऐसे सबकी लाइफ भी जॉइन करती हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।